नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा विवाद, जहां विवाद को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई है। दोनों राज्यों के डीएम एसपी शामिल होंगे, साथ ही 15 से ज्यादा डीएम एसपी शामिल होने वाले हैं। दोनों राज्यों के राज्यपाल भी इस दौरान इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे, जहां उदयपुर में सीमा विवाद को लेकर बैठक होगी और संभागीय आयुक्त कार्यालय में ये बैठक रखी गई है। तो लंबे समय से विवाद चल रहा है, सीमावर्ती जिलों का ये विवाद चल रहा है, जहां चर्चा कर समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। देखो, 15 से ज्यादा डीएम एसपी बैठक में शामिल होने वाले हैं और उदयपुर में ये बैठक होगी। लंबे समय से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा को लेकर लगातार विवाद चल रहा था और इसी के मद्देनजर इसका निराकरण किया जा सके और इसी के तहत अब चर्चा की जाएगी, जहां बैठक उदयपुर में होने वाली है। और इस बैठक में 15 से ज्यादा डीएम एसपी के साथ ही दोनों राज्यों के राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में चर्चा की जाएगी। और साथ ही ये तमाम जो समस्या आ रही है विवाद को लेकर, इसे कैसे निपटाया जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से इसे निपटाने का, निराकरण करने का, इस समस्या का हल करने का एक प्रयास किया जाएगा। और ये लंबे समय से राजस्थान और मध्य प्रदेश का सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये बड़ी बैठक और बैठक के बाद में क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है, ताकि जो लंबे समय से विवाद चल रहा है उसे समाप्त किया जा सके। तो देखिए, मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा विवाद लंबे समय से चल रहा है और इसी विवाद को खत्म करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और विवाद को लेकर अब बैठक बुलाई गई है, जहां पर 15 से ज्यादा डीएम एसपी दोनों ही राज्यों के मौजूद रहेंगे और दोनों राज्यों के राज्यपाल की मौजूदगी में ये बैठक रखी जाएगी। और बैठक के बाद में चर्चा होगी और किस प्रकार से जो लंबे समय से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में सीमा को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं, उसके समस्या का निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए। विवेक, मध्य प्रदेश राजस्थान का लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। अब इसका निराकरण करने के लिए और हल ढूंढने के लिए अब एक कोशिश की जा रही है। बैठक होगी जो कि उदयपुर में रखी जाएगी। कब ये बैठक होने वाली है? होगी उदयपुर में और मध्य प्रदेश के राज्यपाल बंगूभाई पटेल और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पहले राज्यपाल के बीच में चर्चा होगी, इसके बाद पुलिस अधिकारी और कलेक्टर के बीच में चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़े हुए जो बॉर्डर के जिले हैं, यहाँ पे सीमा को लेकर आए दिन विवाद देखने के लिए मिलता है। क्षेत्र अधिकार को लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ साथ दोनों राज्यों के जो अधिकारी है वो आमने सामने होते हैं। ठीक इसी बात को लेकर दो राज्यों के राज्यपाल के साथ पहली चर्चा है, उसके बाद अधिकारियों के साथ चर्चा रहेगी। और ये लंबे समय से प्रस्तावित है और करीब 15 साल बाद ऐसी कोई एक बैठक हो रही है दो राज्यों के सीमा विवाद को लेकर। और उसमें कई अहम मुद्दे हैं। इसमें मुद्दे ये है कि अवैध शराब की तस्करी है, माइनिंग का मामला हो या फिर राजस्व की जमीन को लेकर हो, तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर ये बैठक रहेगी। सबसे दिलचस्प बात है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाने के लिए ये बैठक की जा रही है। और इसमें जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए जाएंगे कि अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो दोनों राज्य मिलकर समन्वय के साथ कार्रवाई करें। और बैठक में जो दिक्कतें हैं, अगर कोई समन्वय बनाने में परेशानी आ रही है तो इन तमाम विषयों को लेकर डिस्कशन भी किया जाएगा। और ये दोनों राज्य आपसी सहमति के साथ जो कार्रवाई की जा सकती है उन कार्रवाइयों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। क्योंकि पिछले 19 जून को एक बड़े मामले की गिरफ्तारी हुई थी। कमल राणा नाम के ड्रग्स तस्कर को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और ये एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आई थी कि राजस्थान के कई पुलिस अधिकारियों के साथ कमल राणा के कनेक्शन थे और वो आसानी से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के जिलों में ड्रग्स तस्करी करता था। और न सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान बल्कि देश के कई अलग हिस्सों में जाकर ड्रग्स आसानी से पहुंचाया जाता था। फिर डोडा चूरा जैसा जो ड्रग्स है, इसका इस्तेमाल मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर करता था। तो इन तमाम जो विषय है कि किस तरीके से माफिया और सिंडिकेट को खत्म किया जाए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के अफसरों के साथ चर्चा की जाएगी। खासतौर पर सीमावर्ती जो जिले हैं उनमें अधिकारियों के बीच में किस तरीके से समन्वय स्थापित किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर निराकरण किया जाएगा। जी,
विवेक, अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो ये पहली बार बैठक नहीं रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले एक दशक से कई सारी बैठकें हो चुकी है दोनों राज्यों के अफसरों और मंत्रियों के बीच में। अब राज्यपाल इस बैठक में बातचीत करने वाले हैं। क्या लगता है कि समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि एक दशक से लगातार बैठकें हो रही है और यहाँ पर सिर्फ जिलों को लेकर या सीमा विवाद नहीं हो रहा है, यहाँ पर पानी को लेकर भी लगातार लंबे समय से राजस्थान और मध्य प्रदेश में विवाद देखने को मिल रहा है। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले कई बार बैठकें होती है और ये पहला मौका है कि दो राज्यपाल एक साथ और समन्वय की बैठक को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाएगी बात। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बैठक है इसके बाद कई ऐसे निष्कर्ष से दोनों राज्य निकलेंगे जिसको लेकर लंबे समय से जो विवादित बातें निकल के सामने आ रही है उनको निपटाया जाएगा। झाबुआ, रतलाम, इंदौर, श्योपुर, नीमच, मध्य प्रदेश के 6 जिले हैं और राजस्थान के 9 जिले हैं। इन दोनों ही राज्यों के बीच में अगर किसी तरह की कोई आपत्ति है, अधिकारियों की तरफ से कोई बड़ी बात है, तो इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। और कई बार ये देखा गया कि दोनों राज्यों की सीमा के बीच अवैध रूप से हथियारों के परिवहन के भी मामले सामने आए हैं। इसको लेकर पुलिस आमने सामने हुई है कि आखिर किस अधिकार के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। और सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर भी ये बैठक में चर्चा होगी। साथ ही दोनों पक्षों से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इसका समाधान कैसे निकाला जाए। बहरहाल ये बैठक जो होने वाली है इसमें कलराज मिश्र और मंगू भाई पटेल शामिल होंगे। अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे कि और ये कोशिश की जाएगी कि आखिर दोनों राज्यों के बीच में समन्वय किस तरीके से बना रहे। जी बिल्कुल, तो एक कोशिश की जाएगी और ये बैठक इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इसमें दोनों राज्यों के राज्यपाल मौजूद होंगे, तो कहीं ना कहीं इस समस्या का हल हो जाएगा। क्योंकि लंबे समय से बैठकें की जा रही है लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए विवेक, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा विवाद लंबे समय से चल रहा है, कई सारे जिलों को लेकर ये विवाद चल रहा है। अब राज्यपाल के साथ में तमाम जो अधिकारी है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। किस प्रकार से इस समस्या का निराकरण किया जाता है ये देखने वाली बात है। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि लाडली बहना योजना को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जो लाडली बहनें हैं मध्य प्रदेश की, उनके खाते में 1000 की किश्त डालने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार लंबे समय से लाडली बहना योजना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रयास करते नजर आते हैं। कई सारी जनसभाओं में महिलाओं को जागरूक करते भी नजर आते हैं। अब उसी के बाद में एक और दूसरी किश्त जारी होगी। सबसे पहले अगर पहली किश्त की बात कर ली जाए तो 10 जून को पहली किश्त जारी की गई थी। तमाम महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले गए थे लाडली बहना योजना के तहत। वहीं दूसरी ओर अगर देख लिया जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पहली किश्त जारी हो चुकी है और उसके बाद में दूसरी किश्त जारी की जाएगी। तो 10 जुलाई को लाडली बहना शपथ लेंगी। इंदौर सहित पूरे एमपी की बहनें शपथ लेने वाली हैं। योजना में राशि बढ़ाई जा सकती है। खातों में दूसरी किश्त की राशि डालेंगे, जहां धार में भी महिला सम्मेलन होगा और सीएम सिंगल क्लिक से राशि हस्तांतरित करने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विवेक जुड़ चुके हैं लगातार। विवेक, अगर देखा जाए तो पहली किश्त लाडली बहना योजना की 10 जून को आई थी और उसके बाद में अब 10 जुलाई को दूसरी किश्त। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इस योजना में कहीं ना कहीं ये बात कही गई थी कि राशि बढ़ाई जाएगी। देखिए, 10 जुलाई को 2 जिलों में कार्यक्रम है। इंदौर में मुख्य कार्यक्रम होगा, इसके अलावा धार में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। महिला बाल विकास की पिछले दिनों बैठक हुई थी और सीएम ने इन दोनों जिलों में कार्यक्रम करने के लिए निर्देश दिए और ठीक 10 जून की तरह ही 10 जुलाई को 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में फंड ट्रांसफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के जरिए इस फंड को ट्रांसफर करेंगे, साथ ही लाडली बहनाओं के साथ संवाद करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जो दूसरी किस्त जा रही है इसमें राशि बढ़ाई जा सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा था कि बजट की व्यवस्था बनती रही तो बहनों के खातों में लाडली बहना योजना के तहत राशि बढ़ाकर भेजी जाएगी। और ठीक इसी लिहाज से ये कहा जा रहा है कि 1200 रुपए तक राशि भेजी जा सकती है। और पिछले दिनों जब वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि 4000 करोड़ का प्रावधान लाडली बहना योजना के लिए किया जाए। और जब ये बैठक हुई थी तो इस वक्त अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई कि करीब 5 लाख से अधिक महिलाएं अब भी वंचित हैं। तो मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश थे कि
जो भी महिलाएं वंचित रह गई योजना की तरह फौरन ही उनको लाभ पहुंचाया जाए। और इंदौर में ये कार्यक्रम सुपर कॉरिडोर जो ग्राउंड है वहां पे किया जाएगा। और खास बात यह कि लाडली बहनों को लाडली बहना सेना की सदस्यता की शपथ भी दिलाई जाएगी। और मुख्यमंत्री ने ये साफ किया था कि जब जो डीबीटी कार्य है उसको 100% पूरा किया जाए, जिससे महिलाओं के खाते में आसानी से रकम पहुंच जाए। और ये माना जा रहा है कि इस बार रकम में बढ़ोतरी हो सकती है। ये फैसला आने वाले कुछ दिनों में सीएम ले सकते हैं इस फंड को ट्रांसफर करने से पहले। लेकिन सरकार की जरूर कोशिश रहेगी कि लाडली बहना योजना के जरिए ज्यादा से ज्यादा राशि बहनाओं के खाते में ट्रांसफर कराया जाए। जी, तो विवेक, कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी नजर आ रही है। लेकिन हम 10 जून की बात कर ली जाए तो तमाम महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिला था। उन्होंने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है इस पूरी योजना को लेकर, कितना उत्साह देखा जा रहा है? और फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि धार में महिला सम्मेलन भी होगा जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान दूसरी किश्त जारी करेंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? देखिए, पिछले दिनों मंत्रालय में बैठक हुई थी और सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई कलेक्टरों से बात की थी और धार कलेक्टर को निर्देश दिए गए थे कि लाडली बहना योजना के तहत कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं की जाए। जो बहनाएं बाहर से आने वाली हैं उनके आने जाने का प्रबंध हो। बारिश का दौर भी जारी है, इसलिए बारिश में बहनाओं को बैठने की बेहतर व्यवस्था हो। साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी है वो तमाम इस बात की ध्यान रखेंगे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धार में कार्यक्रम करने की वजह यह है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि हर वर्ग को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और खासतौर पर आदिवासी जो महिलाएं हैं, बैगा, सहरिया और ये तमाम जो आदिवासी जनजाति से आती है, उन्हें 1000 रुपए सरकार पहले ही दे रही थी, लेकिन लाडली बहना योजना के तहत भी उन्हें लाभ दिया जाएगा। और ठीक इसी लिहाज से धार में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जी, तो कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए विवेक, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, 10 जुलाई को लाडली बहना योजना की दूसरी किश्त जारी होने वाली है। धार जिले में महासम्मेलन होने वाला है और इसके मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले समय में इसकी किश्त में बढ़ोतरी की जाएगी, 3000 तक बढ़ोतरी की जाएगी, ऐसी बातें भी सामने आ रही है। और अब जब 10 जुलाई को लाडली बहना योजना के खाते में तमाम जो मध्य प्रदेश की लाडली बहनें उनके खाते में जब किश्त जारी की जाएगी तो देखने वाली बात है कि क्या इस बार किश्त की राशि बढ़ाई जाएगी या नहीं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस लगातार चुनाव तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस का सिख समाज पर फोकस है, जहां सिख समाज को साधने के लिए बैठक बुलाई गई। कांग्रेस कौमी एकता प्रकोष्ठ की बैठक लेगी, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ये बैठक लेने वाले हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां सिखों को कांग्रेस से जोड़ने की रणनीतियां बनाई जाएगी और साथ ही सिख समाज के लोग इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विवेक लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, अगर देखा जाए तो अगर हम सिख दंगों की बात करें तो अक्सर मध्य प्रदेश में भी इसका जिक्र किया जाता है और कहीं ना कहीं बीजेपी पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधते भी नजर आती है और एक आरोप लगाती है कि सिख दंगे जब हुए थे तो उसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी हाथ था। ये आरोप है बीजेपी के। अब दूसरी ओर मध्य प्रदेश में लगातार सिख समाज को साधने का प्रयास अब कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। कितनी सफल हो पाएगी कांग्रेस, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिख समाज में भी इस बात को लेकर आक्रोश नजर आता है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर ये आरोप है, लेकिन ये आरोप अब तक प्रमाणित नहीं हुए हैं और कमलनाथ आए दिन बीजेपी के टारगेट पर रहते हैं और सिख विरोधी दंगे के लिए कमलनाथ को जवाबदेही मानी जाती है कि कमलनाथ ही वो शख्स थे जिनके कारण सिख विरोधी दंगे हुए। लेकिन कमलनाथ अक्सर ये कहते आए हैं कि आज तक किसी भी जांच इंक्वायरी में कमलनाथ का नाम नहीं है और बीजेपी ये झूठ प्रसारित कर रही है। और ठीक इसी बात को ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक के चलते इसे कौमी एकता बैठक का नाम दिया गया है। इससे सिख समुदाय के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो आज शामिल होंगे। दोपहर 11 बजे कांग्रेस के कार्यालय में ये बैठक होगी। कमलनाथ खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही उनके साथ चर्चा ये की जाएगी कि मध्य प्रदेश में सिख जो समाज के लोग हैं उनकी क्या मांग है और कांग्रेस उन मांगों को किस तरीके से पूरा कर सकती है। तो इस लिहाज से कमलनाथ जो समुदाय के लोग हैं, जो
संगठन के स्तर के लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनके साथ ही चर्चा करेंगे। और कल जो नियुक्तियां भी हुई हैं उनमें भी देखा गया है कि किस समाज को प्राथमिकता दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले कई दशकों तक कमलनाथ से जुड़े हुए शख्स नरेंद्र सलूजा बीजेपी की प्रवक्ता है, काफी लंबे समय से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया कि सिख समुदाय की कमलनाथ ने अवहेलना की और ठीक इसी आरोप के बाद वो कमलनाथ से अलग हो गए। लेकिन कमलनाथ ने आज तक नरेंद्र सलूजा के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के निशाने पे आए दिन कमलनाथ सिख रोजगारियों को लेकर रहते हैं और ये कमलनाथ जरूर कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से पूरे आरोप को डैमेज कंट्रोल के तौर पे किया जाए। जी, और ऐसे में कहीं ना कहीं कई सारे वादे सिख समाज से भी किए जा सकते हैं। फिलहाल के आपको हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी है। देखिए, कांग्रेस का सिख समाज पर फोकस है और इसी के मद्देनजर अब सिख समाज को साधने का प्रयास यहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से किया जाएगा और ऐसे में जो उनकी नाराजगी उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और चुनाव है तो चुनाव के मद्देनजर सिख समाज को साधने के लिए कांग्रेस कई सारे वादे भी समाज के लोगों से कर सकती है। अब एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक होने वाली है 8 जुलाई यानी कि कल। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर यह बैठक होगी, जहां वचन पत्र में संशोधन करने की तैयारी भी की जा रही है। अहम बिंदुओं को लेकर कमलनाथ चर्चा करेंगे। साथ ही किसान, युवा और महिला पर इस बार कांग्रेस का फोकस होने वाला है, जहां जिला स्तर पर वचन पत्र तैयार करने के निर्देश भी यहां पर कांग्रेस की ओर से दिए गए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक के बाद में क्या कुछ जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस वादे कर सकती है घोषणा पत्र में, वचन पत्र में। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए। विवेक, 8 जुलाई को कमलनाथ के आवास पर समिति की बैठक होने वाली है, जहां पर किस प्रकार से वचन पत्र में संशोधन किया जाएगा, इसकी तैयारियां की जाएगी। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस करने की बात यहां पर कांग्रेस की ओर से की जा रही है। क्या कुछ तैयारी और बैठक में किन बातों का जिक्र हो सकता है जिसके मद्देनजर वचन पत्र में संशोधन किया जा सकता है? देखिए, 8 जुलाई को कमलनाथ के आवास पर बैठक वचन पत्र समिति की होगी, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के हाईकमान को पिछली ही बैठक में एजेंडा भेज दिया था और मध्य प्रदेश में वचन पत्र में क्या शामिल किया जा सकता है, किन बिंदुओं को शामिल कांग्रेस कर रही है, इस पूरी जानकारी को आला कमान को भेजी जा चुकी है। लेकिन पिछले दिनों पॉलिटिकल अफेयर की बैठक हुई थी, इसमें जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के साथ जब चर्चा हुई तो इस बात को लेकर हाईकमान ने कहा है कि महिला, युवा और किसान, इन तीनों को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ साथ कर्मचारी वर्ग को राहत देने के लिए कांग्रेस क्या कर सकती है, तमाम विषयों पर चर्चा की जाए। और ओपीएस के मुद्दे के साथ साथ जो संगठन के स्तर के हैं, कर्मचारी संगठन है, उनके साथ चर्चा की जाए कि आखिर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या प्रावधान कर्मचारियों के लिए किए जा सकते हैं। और ठीक इसी लिहाज से ये बैठक 8 जुलाई को फिर से बुलाई गई है। ये माना जा रहा है कि इसमें कांग्रेस आला कमान की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उनकी जरूर समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछली कई बैठकों में ये कहा जा रहा था कि राजस्थान मॉडल की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस 500 रुपए में सिलेंडर दे सकती है, लेकिन इसको लेकर राज्य सरकार की क्या माली स्थिति यानी कि आर्थिक स्थिति है, इसको लेकर कांग्रेस जरूर मंथन कर रही है कि किस तरीके से ये 1200 से 1500 में किस तरीके से सिलेंडर के दाम तय किए जाए और महिलाओं को इसका लाभ दिया जाए। इस बारे में कांग्रेस एनालिसिस कर रही है कि आखिर राज्य सरकार पे कितना बोझ पड़ेगा और इस बोझ को कैसे कम किया जाए। यानी कि अगर राहत दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस पर जो बोझ पड़ रहा है, इसको लेकर रेवेन्यू की कैसे व्यवस्था की जाए, इस बारे में कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। और ठीक इसी लिहाज से कांग्रेस 3 वर्गों के मुताबिक ये पूरा वचन पत्र तैयार भी करेगी। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम जो वादे कांग्रेस की ओर से किए गए, चाहे जैसा आपने जिक्र किया कि 500 रुपए में सिलेंडर गैस की बात हो या नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात हो, तो इसमें बातचीत की जाएगी और उसके साथ ही कई सारे ऐसे वादे हैं जो कि इसमें शामिल भी किए जा सकते हैं। फिलहाल के आप हमारे साथ में बने रहिए, विवेक आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक होने वाली है 8 जुलाई यानी कि कल ये बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस की ओर से तमाम जो वादे किए गए हैं आम जनता से, इन वादों को लेकर चर्चा होने वाली है। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व डीजीपी को कोर्ट ने तलब किया है।
सुधीर सक्सेना को कोर्ट ने तलब किया, जहां 15 पुलिस अधिकारियों को तलब किया गया है। रिटायर्ड डीएसपी की याचिका पर आदेश, जहां अशोक राणा की याचिका पर यह आदेश जारी किया गया है। 17 जुलाई को पेश होकर जवाब देना होगा। वहीं डीजीपी सहित सभी को जवाब देने के निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही राणा के द्वेषपूर्ण विभागीय जांच को चुनौती दी जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विवेक लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, पूर्व डीजीपी को कोर्ट ने अब तलब किया है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। देखिए, संभवतः पहला ऐसा कोई मौका है कि बड़े स्तर के अधिकारियों को हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ये नोटिस जारी क्यों हुआ। दरअसल साल 2014 में पूर्व डीएसपी अशोक राणा की तबीयत खराब हुई थी और इसके बाद उन्होंने विभाग से छुट्टी के लिए आवेदन किया था और इसके बाद भी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई और इस पूरे मामले को लेकर अशोक राणा ने हाईकोर्ट में अपील की कि उनके खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है और हाईकोर्ट ने जब पूरे मामले की जांच की तो इसमें अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है कि इसी लिहाज से पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह के साथ मध्य प्रदेश के मौजूदा डीजीपी सुधीर सक्सेना को भी तलब किया है और इनके अलावा 15 से अधिक ऐसे अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में उन्हें भी पार्टी बनाया गया है। खास बात ये है कि 17 जुलाई तक अधिकारियों को पेश होने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले ये बता दें कि आखिर कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। सुरेंद्र सिंह डीजीपी सुधीर सक्सेना और उस वक्त जब ये मामला चल रहा था वो एडीजी प्रशासन के तौर पर पदस्थ थे और डी श्रीनिवास सरकारी आईजी थे जबलपुर में, राजेश इंदोरकर थे ये पुलिस अधीक्षक कटनी थे, गौरव राजपूत ये भी कटनी में पदस्थ थे तत्कालीन के तौर पे और अभी जो पीएचडी में अटैच किया गया है वो भी शामिल थे। इसके अलावा बिल्कुल विवेक, तमाम जो 15 पुलिस अधिकारी है उन्हें कोर्ट में तलब किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें बढ़ती भी नजर आ सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पूर्व डीजीपी को कोर्ट ने तलब किया है और उनके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी सुधीर सक्सेना को और साथ ही 15 पुलिस अधिकारियों को तलब किया है। तो 15 जुलाई को पेश होकर जवाब देना होगा तमाम पुलिस अधिकारियों को, क्योंकि 15 पुलिस अधिकारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की परेशानी बढ़ती भी नजर आ सकती है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादिक टीवी। नमस्कार।